हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा मलिक आज आपको 6th क्लास की हनीसकल बुक से ब्यूटी पोएम करवाने जा रही हूँ। ये पोएम आपकी बुक के 54 नंबर पेज पर है और इस पोएम को मैंने ब्लैक बोर्ड पे इस बुक से एज इट इज लिखा है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम ब्यूटी। बेटा, आप जानते हो व्हाट इज ब्यूटी? सुंदरता क्या होती है? यस, सभी जानते हैं। कोई भी चीज जो देखने में, सुनने में, महसूस करने में हमें अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, उसे हम कह सकते हैं कि ये चीज सुंदर है। तो आप ऐसा कीजिए, एक लिस्ट बनाइए उन चीजों की जो आपको ब्यूटीफुल लगती है, जो आपको सुंदर लगती है। मैंने भी पोएम के अकॉर्डिंग चार्ट बनाया छोटा सा कि कवित्री के हिसाब से हमें सुंदरता को देखना भी है, हमें उसे महसूस भी करना है, हमें उसे सुनना भी है और हमें उसे देखना भी है कि कहाँ पाई जाती है। सुंदरता सूरज की रोशनी में पाई जाती है, प्रकृति में पाई जाती है, पेड़ों में पाई जाती है, पंछियों में पाई जाती है और खेतों में काम करते हुए किसानों के पास पाई जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये पोएम। ये पोएम E.A. शॉर अमेरिकन पोएटस ने लिखी है। अमेरिकन कवित्री है ये और एक राइटर लेखिका भी है और एक एजुकेटर शिक्षाविद भी है। बहुत खूबसूरत पोएम इन्होंने लिखी है। ये पोएम भी बहुत खूबसूरत है। इस पोएम के माध्यम से कवित्री ने 3 पैराग्राफ में बताने की कोशिश की है कि सुंदरता को सीन देखा जा सकता है, सुंदरता को हर्ड सुना जा सकता है और सुंदरता को हम ये देख सकते हैं कि वेयर टू बी फाउंड, हमें इसे ढूंढना कहाँ है, ये हमें मिलेगी कहाँ। तो E.A. शोर ने ये भी बताने की कोशिश की है कि ब्यूटी इज ए थिंग दैट इज ए जॉय फॉर एवर। सुंदरता वो चीज है जो हमें हमेशा के लिए खुशियां देती है, हमें खुशियां प्रदान करती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। इसकी समरी, पहले पैरा में कवित्री ने बताया है कि सुंदरता को सीन देखा जा सकता है। यानी आइए अब हम देखते हैं कि हम सुंदरता को देखेंगे कैसे, ये हमें कहाँ दिखाई देगी। तो ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट। सुंदरता को हम देख सकते हैं, सीन बेटा देख सकते हैं, इन द सनलाइट। सनलाइट क्या होता है? सूर्य की रोशनी। यानी जब सुबह सूर्य की किरणें हम पर, हमारे खेतों पर, धरती पर पड़ती है, वो बहुत खूबसूरत लगती है। तो सूर्य की रोशनी हमें बहुत खूबसूरत लगती है। द ट्रीज, द बर्ड्स। सुंदरता हमें पेड़ों में दिखाई देगी, ट्रीज में दिखेगी बेटा। और ये कहाँ दिखेगी? बर्ड्स, पंछियों में। तो यानी सुंदरता को हम वृक्षों में और पंछियों में देख सकते हैं। हरे भरे पेड़ बहुत सुंदर लगते हैं, पंछी उड़ते हुए, चहचहाते हुए, अपनी दैनिक क्रियाएं करते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके अलावा सुंदरता को हम कहाँ देख सकते हैं बेटा? कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग। कॉर्न ग्रोइंग, कॉर्न क्या होता है बेटा? मक्का, खाद्य पदार्थ है, मेज, जिसे खेतों में उगाया जाता है। तो कॉर्न को उगाते हुए जो पीपल, लोग वर्किंग, काम करते हैं खेतों में, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। साथ साथ हम कुछ वर्ड मीनिंग भी करेंगे। देखिए, जैसे कॉर्न का मायना क्या है बेटे? मेज, फूड, खाद्य पदार्थ, तो खाने के लिए हम इसको लगाते हैं। तो कॉर्न, मक्का को ग्रोइंग, उगाते हुए, पीपल, लोग वर्किंग, काम करते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। इसके अलावा और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। डांसिंग, नृत्य करते हुए, फोर के लिए, देयर अपनी हार्वेस्ट, फसलें। बेटा क्रॉप माने भी फसल होता है और हार्वेस्ट माने भी फसल होता है। क्या अंतर है? हार्वेस्ट वो समय होता है साल का जब हमारी फसलें पककर तैयार हो जाती है। तो जब किसान की साल भर की मेहनत उसे रंग लाकर देती है तो किसान खुशी में नृत्य कर उठता है। आपने देखा भी होगा कि बैसाखी का त्योहार और भारत में से बहुत सारे त्योहार हैं जो फसलों से जुड़े हुए हैं। तो हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का क्या मीनिंग होता है बेटा? वो समय जब फसलें पककर तैयार हो जाती हैं। द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन क्रॉप्स आर रेडी। जब फसलें तैयार हो जाती हैं बेटा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट। तो समझ में आ गया फर्स्ट पैराग्राफ में कि सुंदरता को हम कहाँ देख सकते हैं? सूर्य की रोशनी में, वृक्षों में, पंछियों में।
खेतों में काम करते हुए लोगों में और अपनी फसलें पक जाने के बाद खुशी मनाते हुए नृत्य करते हुए किसानों में। तो इसके लिए हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। बेटा क्वेश्चन लिखिए, आप अपनी नोटबुक में से नोट कीजिए और अपने टीचर की मदद से उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए और अपने टीचर के साथ साथ वो क्वेश्चन चेक करवाइए। क्वेश्चन है जैसे वेयर कैन ब्यूटी बी सीन। बेटा वेयर कहां पर, ब्यूटी को कैन बी सीन देखा जा सकता है। सुंदरता को कहां देखा जा सकता है? आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको समझ में भी आ गया है और आप बड़े इजीली इसका आंसर दे सकते हैं कि सुंदरता को कहां कहां देखा जा सकता है। तो आप लिखेंगे कि ब्यूटी कैन बी सीन इन सनलाइट, इन ट्रीज, इन बर्ड्स, इन corn growing and people working or dancing, farmers for their harvest। बेटा एक होती है हर पैरा के लिए कंप्रीहेंसिव। आपको एग्जाम में कंप्रीहेंशन आता है, एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर छांट के लिखने होते हैं। तो वो चीज भी हम साथ ही साथ करेंगे। आप खुद से क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करें और उनका आंसर देने की कोशिश करें। देखिए जैसे हमारे पास फर्स्ट पैरा है, इसका कंप्रीहेंशन पैरा आपको दिया होगा, कुछ गिवन क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर आपको देने हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम। तो आप जवाब देंगे कि नेम ऑफ द पोएम इज ब्यूटी एंड नेम ऑफ द पोएट इज E.A. श्योर। इसके अलावा पूछा जा सकता है कैन ब्यूटी बी सीन, क्या सुंदरता को देखा जा सकता है? यस, ब्यूटी कैन बी सीन। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है वेयर यू कैन सी ब्यूटी, आप सुंदरता को कहां देख सकते हैं? वी कैन सी beauty in sunlight, in trees and birds। What are people working in fields? क्या काम लोग खेतों में कर रहे हैं? They are growing corn, वो corn उगा रहे हैं। Why people are dancing? लोग क्यों डांस कर रहे हैं? People are dancing for their harvest। तो उम्मीद है बेटा आपको फर्स्ट पैरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरह से आपने क्वेश्चन आंसर बनाने हैं, क्या कंप्रीहेंशन स्किल रहेगी। अब हम करते हैं सेकंड पैराग्राफ। तो पहले पहरा में हमने सुंदरता को देखा, सेकंड पहरा में हम सुंदरता को क्या करेंगे बेटे? हर्ड, सुनेंगे। कवित्री कहती है कि ब्यूटी इज हर्ड, सुंदरता को सुना जा सकता है। कैसे सुन सकते हैं? सुंदरता को सुना जा सकता है इन द नाइट, रात के समय। बेटा रात के समय चारों ओर शांत वातावरण हो जाता है, तो उस पीसफुल माहौल में छोटी छोटी चीजें भी जो हमें सुनाई देती हैं, उसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें खूबसूरत लगती है? तो देखिए देखते हैं। विंड साइंग, विंड हवाएं जो साइंग करती हैं। साई क्या होता है बेटे? साए साए करना। तो हवाएं जब साए साए की आवाज करती हुई चलती हैं रात के शांत वातावरण में, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा बेटे रेन फॉलिंग, जब रात के समय बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो जो बारिश के बूंदे गिरने से जो आवाज उत्पन्न होती है वो बहुत खूबसूरत लगती है। और सिंगर चांटिंग, या फिर कोई सिंगर, कोई म्यूजिशियन, कोई संगीतज्ञ जो चांटिंग कर रहा होता है, जो गीत गा रहा होता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। उसका गीत भी सुनने में बहुत सुहावना, बहुत खूबसूरत लगता है। एनीथिंग इन अर्नेस्ट, वो सिंगर जो कि एनीथिंग कुछ भी गा रहा होता है। अर्नेस्ट क्या होता है? इन अ सीरियस टोन, बहुत गंभीर आवाज में और अपनी पूरी मस्ती में, बिना किसी इधर उधर की परवाह किए जब वो बड़ी गंभीरता से अपनी मस्ती में गाता है, तो ऐसा सिंगर भी सुनने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो आइए इसकी कुछ वर्ड मीनिंग लिखते हैं और एक क्वेश्चन भी मैं लिखवाऊंगी आपको। आप उस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अपने टीचर की मदद से उसे सॉल्व करेंगे और उसे चेक करवाएंगे। तो सबसे पहले बेटा साइन, साइन बेटा ये रहा वर्ड। साइन का मतलब क्या है? डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेना। लेकिन हवा के लिए हम क्या बोलेंगे कि हवा का गहरी सांसें लेना क्या होता है? साए साए करके चलना। साइन। डीप ब्रीथ इन, रिलीफ, राहत में सांस लेना। और बेटे क्या है? चैंटिंग। चैंटिंग माने क्या होता है बेटे? सिंगिंग, गाना गाना। और एक वर्ड हमने किया अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है बेटे?
सीरियसली। गंभीर टोन में, मस्त टोन में किसी चीज को गाना, दैट इज अर्नेस्ट। अब आप इसमें से क्वेश्चन बना सकते हैं। कैन वी हियर ब्यूटी? क्या हम सुंदरता को सुन सकते हैं? तो बताइए, क्या हम सुन सकते हैं? यस वी कैन हियर ब्यूटी। तो वो आपको बताइए कि ब्यूटी को आप कहाँ हियर कर सकते हैं? ब्यूटी को आप हियर कर सकते हैं नाइट के समय, रात के समय, हवाओं के साए साए चलने में, बारिश की बूंदों की गिरने की आवाज में, एक संगीतज्ञ के बहुत गंभीरता से गाते हुए गाने में। तो सेकंड पैराग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें अब एक स्किल रहती है कंप्रीहेंशन। पैरा आपको दिया होगा, उसमें से क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको पैरा में से छांट के लिखने होंगे। तो एक तो क्वेश्चन वही बनता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट। द नेम ऑफ द पोएम इज द ब्यूटी एंड द नेम ऑफ द पोएट इज E.A. शोर। एक क्वेश्चन बनता है कैन ब्यूटी बी हर्ड? क्या हम सुंदरता को सुन सकते हैं? यस, ब्यूटी कैन बी हर्ड। व्हेन कैन वी हियर ब्यूटी? हम किस टाइम ब्यूटी को सुन सकते हैं? वी कैन हियर ब्यूटी इन द नाइट। हम ब्यूटी को रात के समय सुन सकते हैं। हाउ कैन वी हियर ब्यूटी? हम सुंदरता को कैसे सुन सकते हैं? वी कैन हियर ब्यूटी इन विंड साइंग, रेन फॉलिंग और अ सिंगर चांटिंग। इन तीन चीजों में हम सुंदरता को सुन सकते हैं। तो आपको सेकंड पैरा भी समझ में आ गया होगा, इसकी कंप्रीहेंशन स्किल भी समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे थर्ड पहरा। थर्ड पहरा में कवित्री ने बताने की कोशिश की है कि हमें सुंदरता को ढूंढना कहाँ है, वेयर टू फाइंड इट। हम इसको कहाँ ढूंढें और हमें ये कैसे मिलेगी। तो आइए बड़े सुंदर और सिंपल शब्दों में हम देखते हैं कि हम सुंदरता को कहाँ और कैसे ढूंढें। ब्यूटी इज इन योरसेल्फ। बहुत सही बात है कवित्री की कि जो ब्यूटी होती है बेटा, सुंदरता, वो इज इन होती है योरसेल्फ, हमारे खुद के अंदर, तुम्हारे अंदर। यानी अगर इंसान को खूबसूरती अपने अंदर नहीं दिखाई देगी तो उसे कहीं भी नहीं दिखाई देगी। तो अगर हमें सुंदरता को ढूंढना है, सबसे पहले हमें उसे खुद के अंदर ढूंढना होगा। और देखिए बेटा, कहाँ मिलेगी? हम अपने अंदर उसको कैसे ढूंढेंगे कि मैं अपने अंदर सुंदरता को कैसे तलाश करूं? जैसे आप बच्चे हैं, बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत मासूम होते हैं। अगर मैं बताऊं अपनी बात, मेरी राय में सुंदरता सबसे अधिक आप बच्चों में होती है। बच्चों से खूबसूरत चीज इस दुनिया में क्यों नहीं होती? क्योंकि बच्चे अंदर से बहुत प्योर ऑफ हार्ट होते हैं, बहुत प्योर ऑफ डीड्स होते हैं। तो इसलिए सुंदरता आप बच्चों के अंदर सबसे अधिक पाई जाती है। तो देखते हैं कवित्री क्या कहती हैं। वो कहती हैं कि सुंदरता योरसेल्फ, आपके अपने अंदर पाई जाती है। कहाँ पे बेटा? गुड डीड्स। डीड्स मैंने क्या होता है बेटे? कार्य। कौन से कार्य? वो अच्छे अच्छे कार्य, यानी जो हम अच्छे अच्छे काम करते हैं उनके अंदर सुंदरता पाई जाती है। जो हम किसी को दुखी नहीं करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, ऐसा कोई भी काम जो किसी के लिए अच्छा होता है वो हमें सौंदर्य पर चीजों का आभास करवाता है। हैप्पी थॉट्स, हैप्पी खुशियों से भरे हुए थॉट्स, विचार। बहुत सही बात कही है कवित्री ने। हैप्पी थॉट्स क्या होता है बेटे? जो हमारे अंदर पॉजिटिव सोच लेके आते हैं, जो हमें सकारात्मक विचारों की ओर लेके जाते हैं। लेकिन देखिए आप, अगर हम उदास होंगे, उदासी भरी बातें सोचेंगे तो हम परेशान ही रहेंगे और परेशानियां ही देंगे। लेकिन हम खुश रहेंगे, अपने अंदर पॉजिटिविटी, सकारात्मक रखेंगे तो हम औरों को भी खुशियां देंगे और सकारात्मक सोच हमें खुशियां प्रदान करेगी और वो औरों के लिए भी खूबसूरती लेके आएगी। इन दैट रिपीट देमसेल्व्स। आपको मालूम है कि रिपीट मैंने क्या होता है बेटे? दोहराना, बार बार किसी चीज का आना। देमसेल्व्स, खुद में। तो खुद में ये जो चीजें हैं ये बार बार दोहराई जाती हैं। यानी सुंदर जो चीजें होती है वो इतनी अच्छी लगती हैं कि हम उन्हें बार बार दोहराते हैं। कौन सी चीजें बेटे? गुड डीड्स, अच्छे काम, और हैप्पी थॉट्स, खुशियों से भरे हुए थॉट क्या होते हैं बेटे? विचार। तो ये दोनों चीजें हम इन्हें बार बार रिपीट करना चाहते हैं, दोहराना चाहते हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत खूबसूरत हो। इन योर ड्रीम्स, आपके सपनों में। इन योर वर्क, ड्रीम मैंने क्या होता है बेटा? सपने। आपके सपनों में। इन योर वर्क, वर्क मैंने क्या होता है बेटे? काम, आपके कार्यों में। एंड इवन इन योर रेस्ट, और यहां तक कि इवन मैंने क्या होता है बेटे? यहां तक कि योर, आप जब रेस्ट, आराम कर रहे होते हैं।
यानी आपके कार्यों में, आपके आराम में, आपके सपनों में सुंदरता बार बार दोहराई जाती है, सुंदरता आपको बार बार दिखाई देती है। कौन सी? वो गुड डीड्स, वो अच्छे कार्य और वो हैप्पी थॉट्स, वो अच्छी अच्छी सोच जो आप अपने अंदर रखते हैं। तो अब हम इसके वर्ड मीनिंग लिखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। बेटे कोशिश करनी है कि सबको ब्यूटीफुल हार्ट रखना है और ब्यूटीफुल थिंकिंग रखनी है। तो अब हम सबसे पहले मीनिंग लेते हैं रिपीट। रिपीट है बेटे यार, कम अगेन एंड अगेन, किसी चीज का बार बार आना, वो क्या होता है बेटे? रिपीट। एक इसमें वर्ड आया है डीड्स। डीड्स में क्या होता है बेटे? एक्ट। वो डीड, वो एक्ट, वो कार्य जो अच्छे अच्छे होते हैं जिसे हम करते हैं। अब मैं इसमें क्वेश्चन लिखवाने जा रही हूँ आपको, आप उस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखें और अपने टीचर की मदद से उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन लिखिए आप अपनी नोटबुक में। Where can beauty be found? सुंदरता को हम कहाँ पे हम ब्यूटी को फाउंड, सुंदरता को हम फाउंड ढूंढ सकते हैं। कहाँ ढूंढ सकते हैं बेटा? ब्यूटी कहाँ मिलेगी आपको? इसका आंसर आपको मालूम है, आपको वो जगह बतानी है जहां पर आपको सुंदरता मिलेगी। आपको मालूम है कि ब्यूटी कैन बी फाउंड इन आवर सेल्स, हमें हमारे खुद के अंदर मिलेगी। जैसे कवित्री ने बोला कि ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, सुंदरता आपके स्वयं के अंदर है, सुंदरता हमारे अंदर है। कहां पर है सुंदरता? ब्यूटी इज इन गुड डीड्स एंड ब्यूटी इज इन हैप्पी थॉट्स। अब हम इसको कंप्रीहेंशन लेते हैं कि किस तरह से आपको कंप्रीहेंशन आएगा, क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आपको आंसर देने हैं। तो वही एक फर्स्ट क्वेश्चन तो वही बनता है कि नेम ऑफ द पोएम एंड नेम ऑफ द पोएट। नेम ऑफ द पोएम इज ब्यूटी एंड नेम ऑफ द पोएट इज E.A. श्योर। अब हम ये फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वेयर कैन वी फाउंड ब्यूटी, सुंदरता को हम कहाँ ढूंढ सकते हैं? ब्यूटी कैन बी फाउंड इन ourselves, good deeds and happy thoughts. What repeats itself? क्या चीज है जो बार बार दोहराई जाती है? Good deeds and happy thoughts repeat itself. बेटे जो गुड डीड्स होते हैं, अच्छे काम होते हैं, और हैप्पी थॉट्स, खुशियों से भरे विचार होते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं क्योंकि ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, इन्हें दोहराना बार बार अच्छा लगता है। और where can we feel beauty? We can feel beauty in our dreams, in our works and even in our rest. हम सुंदरता को अपने कामों में, अपने सपनों में और यहाँ तक कि अपने आराम में महसूस कर सकते हैं। तो बेटा ये पोएम हमने पढ़ी वर्ड टू वर्ड, हमने इसका कंप्रीहेंशन देखा, हमने इसके क्वेश्चन आंसर देखे। अब मैं बताऊंगी कि इसमें पोएटिक ब्यूटी क्या यूज की गई है। पोएटिक ब्यूटी जो इसमें यूज की गई है, एक तो इसका बेटे लिखती हूँ पोएटिक डिवाइसेस क्या इसमें आई है। पोएटिक डिवाइसेस यानी क्या टेक्निक पोएट्री की इसमें पोएट ने यूज की। तो सबसे पहले शॉर्ट फ्रेजेस, पोएट ने बेटा शॉर्ट फ्रेजेस का यूज किया। यानी जो फ्रेजेस क्या होता है बेटे? एक तो होता है सेंटेंस, पूरा वाक्य, एक होता है वाक्य का पार्ट, वाक्यांश, उसे बोलते हैं फ्रेज। तो छोटे छोटे वाक्यांश पोएटस ने यूज किया है। जैसे कि आप देखिए पोएटस ने यूज किया है कॉर्न ग्रोइंग। दो एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, बाकी आप खुद से ढूंढिएगा। कॉर्न ग्रोइंग, कॉर्न दैट इज ग्रोइंग, मतलब ये फ्रेज था कि कॉर्न दैट इज ग्रोइंग, इसकी जगह पर पोएट ने क्या यूज किया है? शॉर्ट फ्रेज कॉर्न ग्रोइंग। और ये देखिए कि पीपल वर्किंग और डांसिंग, पीपल हु आर वर्किंग और डांसिंग, वे लोग जो काम कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस के लिए शॉर्ट फ्रेज क्या यूज किया? पीपल वर्किंग, पीपल डांसिंग। एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, विंड साइंग,
went, that as sang। तो देखा बेटे, इस तरह से बाकी फ्रेजेस आप ढूंढिएगा खुद से। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज रहेगी कि बाकी आप कौन से शॉर्ट फ्रेजेस ढूंढते हैं जो कवित्री ने इस पोएम में यूज किए हैं। इसके अलावा जो पोएटेस ने इसमें एक डिवाइस और यूज की है बेटा, वो यूज की है फ्री वर्स। जो मॉडर्न पोएट है वो ज्यादातर फ्री वर्स का यूज करते हैं। फ्री वर्स क्या होता है बेटा? मुक्त छंद, फ्री वर्स, मुक्त छंद। बट एक तो ऐसा पैराग्राफ होता है जिसमें हम एक प्रॉपर वर्स, इंटोनेशंस वगैरह का हम यूज करते हैं, जिसमें एक प्रॉपर मीटर होता है। लेकिन जब हम फ्री वर्स का यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है बेटे, ये दिखाते हैं कि इसमें हम किसी भी चीज को मुक्त उसमें करते हैं, मतलब हम इसमें रिदमिकल पैटर्न को यूज करते हैं, न कि प्रॉपर राइम को और इन चीजों को। तो हम इसमें किसका यूज करते हैं बेटा? एक प्रॉपर रिदमिकल। तो रिदमिकल उसको यूज करते हैं। टोन का उसने पोएटस ने यूज किया। तो बाकी इसमें एक प्रॉपर राइम स्कीम या उससे फ्री है एक प्रॉपर टेक्निक से, क्योंकि किस में लिखी गई है बेटा? एक फ्री वर्स में लिखी गई है, मुक्त छंद में लिखी गई है। तो इसमें मीटर, पैटर्न या राइम वगैरह का बहुत ज्यादा यूज नहीं है। उम्मीद है आपको पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू।